आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब आप अपने को थका हुआ महसूस करते हैं तो आपका ध्यान एक ही तरफ जाता है, स्पा यानी कि मसाज पार्लर। नमस्कार, सलाम, जय साला सर। आप देख रहे हैं साला सर न्यूज़ और मैं हूँ विनय प्रजापति। भारत देश में बढ़ती जनसंख्या, लोगों के दैनिक कार्य आज एक अलग दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, देश में हर जगह कहीं ना कहीं मसाज पार्लर यानी कि स्पा एक बरसाती कुकर मुत्ते की तरह आपको चारों तरफ दिखाई पड़ते हैं। जब आपको थकावट महसूस होती है तो आपका ध्यान स्पा यानी कि मसाज पार्लर की तरफ जाता है। जैसे ही आप स्पा नाम समाज में यूज करते हैं, लोग आपको एक शक की निगाह से देखने लगते हैं। उसका रीज़न क्या है? बीते कुछ सालों में स्पा यानी कि एक ऐसा सुरक्षित देह व्यापार का अड्डा जैसा बन चुका है, जहां पर स्पा और मसाज के नाम पर अलग अलग तरीके के गंदे कार्य किए जाते हैं। अगर आप स्पा पर जा रहे हैं तो सतर्क होकर जाएं, क्योंकि अगर स्पा सुरक्षित सही जगह होती तो उस पर रेड ना पड़ती। लेकिन देश में ना जाने कहां कहां आपको सुनाई देता होगा, दिखाई देता होगा कि आज इस स्पा पर रेड पड़ी और कई युवक और युवतियां सेक्स रैकेट के धंधे में पकड़े गए। बात करेंगे गुजरात के वलसाड़ जिले के वापी शहर की, जहां पर बीते कुछ सालों में न जाने कितने स्पा यानी कि मसाज पार्लर खुल चुके हैं। हर गली में दो दो चार चार स्पा आपको मिल ही जाएंगे। चुनाव के समय या संविधान के समय पढ़ते समय लोग ये कसम खाते हैं, ये वादे करते हैं कि हम राष्ट्र को सुरक्षित रखेंगे। लेकिन इस स्पा मसाज पार्लर में शासन प्रशासन के भी कई आला अधिकारी और कार्यकर्ता जाते हैं। तो जो खुद ही ऐसे कार्यों में जाते होंगे, क्या वो देश को सुरक्षित रख पाएंगे? सवाल बड़ा है, सवाल जरूरी है, सवाल जनता सरकार का है। दूसरी सबसे बड़ी बात, कई बार वापी के अंदर स्पाओं में ऐसा देखा गया है कि मसाज पार्लर के नाम पर अंदर दूसरा ही कुछ कार्य चल रहा होता है। बाहर से जितना सुनहरा और सादा स्पा आपको दिखाई देता है, अंदर से उतना ही रंगीन होता है। क्योंकि सोचने और समझने वाली बात है, स्पाओं के अंदर युवकों की जो मालिश है वो युवतियां करती हैं, यानी कि लड़कियां करती हैं। आपका पूरा वदन निर्वस्त्र हो और वहां पर युवतियां रगड़ रगड़ कर आपकी मालिश कर रही हो, तो फिर क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि बताया जाता है कि किसी मजबूरी वश में लड़कियां इस रोजगार में उतर पड़ती हैं। लेकिन सवाल फिर से वही है, अगर मजबूरी बस इस कार्य में आप उतर सकती हो तो मजबूरी बस आप कंपनियों के अंदर नौकरियां भी कर सकती हो। लेकिन यही कार्य क्यों? क्योंकि ये कार्य एक अलग कार्य है। दूसरी तरफ देखने जाएंगे तो कई ऐसे फोटो वीडियोस वायरल हुए हैं कई स्पाओं के वापी के अंदर, जो आने वाले कुछ समय में हम जल्दी आपको दिखाएंगे, जहां पर बाहर जो पैसे लिए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मालिश के लिए जाते हैं। लेकिन जब अंदर युवक को भेजा जाता है तो वहां पर लड़कियां खुद ही बात करके वहां पर दूसरा पैसा लेती हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं मैं किस ओर इशारा करना चाह रहा हूं। दूसरी बात करेंगे, वापी वलसाड़ के अंदर जो गेस्ट हाउस होटल रूम देते हैं, वहां पर 50-50 साल के युवक 20-20 22 साल की लड़कियों को लेकर जाते हैं होटल के अंदर। क्या मैनेजर का, क्या होटल मालिक का यह फर्ज नहीं बनता? आप कौन है, कहां से आए हैं? लेकिन सबको अपने रोजगार की पड़ी हुई है, सबको अपने धंधे की पड़ी हुई है, कोई समाज सेवा करने यहां बैठा नहीं है। लेकिन अगर बात करो आप समाज की, तो सब खड़े हो जाएंगे, बहुत बड़े समाज सेवी बन जाएंगे, बहुत बड़े धर्मदाता बन जाएंगे, बहुत बड़े ज्ञानी बन जाएंगे। लेकिन जो चीजें उनको दिखती हैं वो खुद करते हैं, उन चीजों पर कोई कभी कोई सवाल नहीं उठाता। ईमानदार शासन और प्रशासन से मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि अगर आप अपने जिले को, आप अपने शहर को, आप अपने राज्य को, आप अपने देश को अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अच्छे लोगों को आगे आकर ऐसे करप्ट और इस तरीके के गंदे धंधों के ऊपर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से आए दिन गलत गतिविधियां
शहर के अंदर, गांव के अंदर होती रहती हैं, वो कहीं ना कहीं शासन, प्रशासन और समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी है। जल्द ही उन स्पाओं के नाम, वहाँ की फोटो वीडियो आप तक पहुंचेगी। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सालासर न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।